अपार्टमेंट कराची शहर में लेना चाहिए या कि बहरिया टाउन में? इदारों को जेब भर दी जाती है और अपने काम शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे मौजूद हैं जो अपने नाम और काम की क्वालिटी के से जाने जाते हैं। वहाँ की बिल्डिंग ऐसी नाकिस नहीं है कराची शहर के बेनिस्बत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जमील अनवर कमाल रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे आपकी कंफ्यूजन के ऊपर, जो आप लोग ये सोचते हैं कि कराची शहर में इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट लेना चाहिए या कि बहरिया टाउन में। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कराची शहर के अंदर, और मैं आपके लिए लेके आया हूं इन दोनों की प्राइस का एक कंपैरिजन, ताकि आप अवेयर हो सकें कि इनकी मार्केट क्या है। कराची शहर के अंदर अपार्टमेंट्स की क्या वर्थ है और बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स की क्या वर्थ है। लिहाजा मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो जी व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे कि इंस्टॉलमेंट के पे अपार्टमेंट कराची शहर में लेना चाहिए या कि बहरिया टाउन में। तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करता हूं कि आप लोगों की जो अप्रोच होती है, जो सोच है, वो ये देखते हैं कि कराची शहर में अगर आपको 2 बेड अपार्टमेंट 60 लाख रुपए का मिलता है, तो वही अपार्टमेंट आपको 85 लाख रुपए का बहरिया टाउन में कोट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हम कराची शहर के अंदर अपार्टमेंट 60 लाख रुपए में ले लेंगे। लेकिन आप उसको ये नहीं देखते कि आया कि जो अपार्टमेंट आपको 60 लाख रुपए का मिल रहा है, तो वो कितने स्क्वायर फीट के ऊपर है, उसका पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। तो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा इनकी प्राइस को, इनके रेट्स को, और पर स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। इसके ऊपर हम आज वीडियो कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को आप देखें। हम बात कर रहे थे प्राइस की, पर स्क्वायर फीट की, और कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या निकल के आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, कि प्राइस क्या है, उसकी पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, और उसका रेट कैसे निकाला जाता है। 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 85 लाख को हम थोड़ा सा कंपेयर करके मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो हम ये जान लें कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें ज़मीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल होती है। कराची शहर के अंदर ज़मीन की प्राइसेस काफ़ी महंगी हैं बनिस्बत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ कम है। बहरिया टाउन में ज़मीन की प्राइसेस एक लेवल के ऊपर है, नीचे है थोड़ा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ की महंगी है। अब हम बात कर रहे हैं कि 60 लाख रुपए का अपार्टमेंट जो आप कराची शहर के अंदर देख रहे हैं, जो आपको कोट हो रहा होता है, तो उसके अंदर वो पर स्क्वायर फीट क्या रेट दे रहा है आपको, वो कितने स्क्वायर फीट के ऊपर वो अपार्टमेंट मौजूद है। तो इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं कि 60 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दें 10,000 रुपीज से। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि बेसिकली रेट क्या है आजकल जो करंट मार्केट के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट के साथ जो पर स्क्वायर फीट रेट निकलता है, उसको मैं एक एवरेज रेट के ऊपर 10,000 से कर रहा हूँ। उमूमन रेट जो है 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर के 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, जो बहरिया टाउन में भी है और कराची शहर के अंदर भी है। अच्छा, रेट का कंपैरिजन ये है कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि वहाँ लैंड की प्राइसेस कम है बहरिया टाउन में और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। कराची शहर के अंदर का ज़मीन की कीमत महंगी है और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थोड़ी कम है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया, तो इसमें एवरेज कॉस्ट जो है 8,000 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट निकल करके आती है। अच्छा, हम 60 लाख रुपए वाले अपार्टमेंट की, 2 बेड अपार्टमेंट की एक मिसाल ले लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 60 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दें एक एवरेज कॉस्ट 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर, तो आपका टोटल स्क्वायर फीट रकबा निकल के आ जाएगा कि आपने अपार्टमेंट कितने स्क्वायर फीट के ऊपर है, जो कि 600 स्क्वायर फीट के ऊपर मुबनी होता है। अब वही जो 85 लाख रुपए का अपार्टमेंट बहरिया टाउन में आपको दिया जा रहा है, उसको रेट को देख लें, 10,000 रुपए से आप उसको डिवाइड करें 85 लाख को, तो अमाउंट 850 स्क्वायर फीट जो है वो अपार्टमेंट का साइज निकल करके आता है। तो आपको 250 स्क्वायर फीट साइज जो है बहरिया टाउन में ज्यादा मिल रहा है बनिस्बत शहर के। अच्छा, शहर के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन की मटेरियल को, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को और आप ये देखें, तो वो थोड़ी सी नाक़िस नजर आती है। उमूमन यहाँ पे काम चलाऊ चल रहा होता है, इदारों को
जेब भर दी जाती है और अपने काम शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हर बिल्डर नहीं कर रहा होता, कुछ मखसूस बिल्डर्स हैं जो कर रहे होते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे बिल्डर्स कराची शहर के अंदर जो मायनाज बिल्डर्स हैं, और मैं उनके नाम किसी के भी नहीं लूँगा और किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ इस पे ऊपर, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे मौजूद हैं जो अपने नाम और काम की क्वालिटी के से जाने जाते हैं। उनकी प्राइसेस को भी अगर देखा जाए तो वो 10,000 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कराची शहर के अंदर, जो कि लोग उनको प्रेफर भी करते हैं। रह गई बात बहरिया टाउन के अंदर। बहरिया टाउन जाहिरी बात है एक नई मार्केट है, एक नए विजन के साथ बहरिया टाउन लॉन्च हुआ था, रियाज मलिक साहब ने उसको लॉन्च किया। लेकिन जो स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया, जो स्टैंडर्ड उन्होंने बताया लोगों को, वो उसको मेंटेन करते चले जा रहे हैं। जिस तरह की वहाँ की रोडें खुली और हमवार रोडें हैं, जो सड़क की कुशादगी है, पार्किंग के इश्यूज़ नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मद्देनज़र रखी जाती है। शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, टूल प्लाजा से सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर के फासले पे बहरिया टाउन मौजूद है। लोग 25% आबाद हो चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं तो एक अपार्टमेंट मिनिमम साइज़ के ऊपर भी हम रखते हैं। ग्राउंड प्लस 8 का जो अपार्टमेंट है वो नॉर्मली 2.5 से 3 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर तैयार हो जाता है। बहरिया टाउन में भी ऐसे अपार्टमेंट बहुत सारे बनने शुरू हो गए। बहरिया टाउन में चीज़ें चेक एंड बैलेंस के साथ हैं, बाकायदा बिल्डर की और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की आपकी रिपोर्ट कार्ड्स तैयार की जाती हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट उनको बाकायदा चेक एंड बैलेंस करती है कि जो क्वालिटी उन्होंने बताई है उसी क्वालिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे हर 15 दिन महीने के बाद उनका ऑडिट होता है और उनकी क्वालिटी चेक होती है और उनकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है। लिहाजा वहाँ की बिल्डिंग ऐसी नाक़िस नहीं है कराची शहर के बेनिस्बत। आप दूसरा ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड आपको वहाँ पे मेंटेन करने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड के साथ आप वहाँ रह रहे हैं। एमिनिटीज़ सारी मौजूद हैं, बैंक्स आ गए हैं, पेट्रोल पंप्स वहाँ पे ओपन हो गए हैं और आने वाले दिनों में M9 मोटरवे के ऊपर जिस तेज़ी के साथ तरक्याती काम हो रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, तो आपको शहर से निकल करके M9 मोटरवे की तरफ रुख करना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, होलसेल्स मार्केट वहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई हैं, M10 के ऊपर काम हो रहा है। तो बात सारी ये है कि बहरिया टाउन को लोग प्रेफर क्यों नहीं करते, कि वहाँ के रेट को लोग महंगा क्यों समझते हैं। तो भाई रेट वहाँ के महंगे नहीं हैं। कराची शहर के अपार्टमेंट और बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स के रेट सिमिलर ही हैं ज़्यादातर। अच्छा, आपको वहाँ पे वैरायटीज़ बहुत सारी मिल रही हैं बहरिया टाउन के अंदर, वहाँ पे कोई गुंजान आबादी नहीं है। अभी आपको अगले 5 से 6 साल के अंदर जो डेवलपमेंट और होने वाली है, तो वहाँ पे आपको हर साइज़ के अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, मिलेंगे। हमारे पास रेड बॉक्स के तवस्सुत हमारे पास 1 बेड लाउंज, 2 बेड लाउंज, 3 बेड लाउंज, 4 बेड लाउंज, 5 बेड अपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे पास बाकायदा सर्विस अपार्टमेंट वो तक मौजूद है। बुटीक अपार्टमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को, आपकी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देता है। उनकी कॉस्टिंग की भी बात की जाए तो वो बहुत सिमिलर है। 8,000 रुपये, 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 12,000 रुपये स्क्वायर फीट में वो भी आपके लिए अवेलेबल है। सर्विसेज अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो आप बाकायदा कॉर्पोरेट लेवल्स के ऊपर उस पर काम करें तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी बचत है। वो थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे आपको, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपको रिटर्न जनरेट करके भी देंगे बेहतरीन। लोग कंपेयर कर रहे होते हैं प्राइसेस कराची के अंदर के। कराची में आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, आपके अजीज़ रिश्तेदार, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपके हॉस्पिटल, सारी चीज़ें, आपकी फैसिलिटीज़ शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ट्रैफिक का बेहंगम ट्रैफिक जो है वो आप लोगों को दर्द सर बनता चला जा रहा है। ट्रैफिक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल करके हाईवे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। स्कीम 33 डेवलप हुआ, स्कीम 33 के अंदर आज आप प्लॉट लेने जाएं, वहाँ पे अपार्टमेंट देखें, उसकी प्राइस कॉस्टिंग भी देखी जाए प्राइसेस को, तो वो भी आज 90 लाख 1 करोड़ रुपए के ऊपर के वो फ्लैट्स हो चुके हैं। अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉट्स तो ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गए। तो बात सारी ये है कि आहिस्ता से जब शहर कराची आगे की तरफ गामजन है, आबादी आगे की तरफ जा रही है, तो आप अभी अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर अच्छे जो है अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। उन अपार्टमेंट्स में आप अपने बुक करवाएं, 3 साल के ड्यूरेशन में भी अवेलेबल है, 4 साल के अरसे के अंदर भी आपको अवेलेबल है।
3 साल 4 साल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। आप शहर से दूर अगर ये आप सोचते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहरिया टाउन के अंदर। आज आप बुक करवाएंगे, आने वाले दिनों में अगले 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो आपको बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट कर करके देंगे। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप प्राइस को देखते हुए कंपेयर करते हैं कराची सिटी के अंदर और बहरिया टाउन के अंदर, तो दोनों के रेट सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अपार्टमेंट्स की वर्थ बहरिया टाउन के अंदर कराची की बिनिस्बत बहुत अच्छी है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करूंगा। तो कोई भी इंक्वायरी करनी हो किसी भी हवाले से बहरिया टाउन कराची के अंदर अपार्टमेंट्स की बुकिंग के लिए और दीगर तफसीलात के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। अपने होस्ट जमील अनवर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। रेड बॉक्स ज़रूरी है, रेड बॉक्स ज़रूरी है, रेड बॉक्स ज़रूरी है, रेड बॉक्स ज़रूरी है।